नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर पहुंचा है प्रीतमपुरा के कर्मा आयुर्वेदा में और अभी आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आईपीडी में पेशेंट्स एडमिट होते हैं उन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ है। और इससे पहले हम आपको यहाँ के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीत से मिलवाते हैं। डॉक्टर पुनीत कई सालों से कर्मा आयुर्वेदा को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर किस किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और अभी तो चलिए सबसे पहले आपको डॉक्टर पुनीत से मिलवाते हैं और उसके बाद जो आईपीडी में पेशेंट्स हैं उनसे मिलवाएंगे। डॉक्टर पुनीत, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और इसी के साथ जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को जानकारी दी है कि आज हम आईपीडी के बारे में बात करेंगे, जो पेशेंट है उन्हें ट्रीटमेंट कैसे दी जा रही है, सारी चीज़ें यहाँ फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाती हैं। तो कुछ बताइए कि किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने किसी भी प्रॉब्लम समस्या का पेशेंट है, चाहे वो किडनी, लीवर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर घुटनों का दर्द हो, आयुर्वेदिक और पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है तो उसका यहाँ पे स्वागत है। और उसको किस तरीके से हम पंचकर्मा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से उसको पुनः स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हम और हमारी टीम और हमारे डॉक्टर्स तत्पर हैं। पैनल्स जो हैं, जिनके पास पैनल्स हैं वो भी आ सकते हैं, जिनके पास मेडिक्लेम की फैसिलिटी है वो भी आ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS का पैनल अगर किसी के पास है तो वो कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ से करा सकता है। CGHS का कोई बेनिफिशियरी है वो, उसके लिए भी आने वाले समय में ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई मेडिक्लेम का पेशेंट है जिसके पास कोई पॉलिसी ले रखी है वो भी आने वाले समय में कैशलेस हो जाएगा और अभी भी वो रीइंबर्समेंट बेसिस पे यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकता है। चाहे वो पॉलिसी किसी भी आपकी कंपनी की है तो आप हमारे टीम से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट में टेस्ट क्या कराए जाते हैं? कोई भी किडनी पेशेंट जो सबसे पहले आता है, किसी भी अन्य जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं बीमारियों के, उनके लिए क्या टेस्ट है? देखिए, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेवेंट जो भी टेस्ट होगा, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो उसका HbA1c कराया जाएगा, शुगर फास्टिंग PP कराई जाएगी। साथ साथ अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उसका KFT की जांच कराई जाएगी, CBC की जांच होगी। अगर ज़रूरत लग रही है तो रीनल स्कैन DTV भी कराया जाएगा। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज है, उसका फाइब्रो स्कैन कराया जाएगा, उसके अंदर LFT कराया जाएगा। और भी सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे बिफोर में क्या आ रहे हैं और उसके बाद में जब वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हम कराएंगे उनके और देखेंगे क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक मैक्सिमम और मिनिमम टाइम लिमिट है यहाँ पर कोई कि आप इतने दिनों में यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर जा सकते हैं? 3 days to 12 days के लिए ट्रीटमेंट होता है पंचकर्मा जनरली। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे एज पर द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट रिक्वायरमेंट, साथ साथ उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो क्या बता रही हैं, उसी के अनुसार इन सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है और वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के अनुसार ही उसको फाइनल करता है। तो क्या मैं उन पेशेंट से बात कर सकती हूँ जो अभी यहाँ पे एडमिट हैं? जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं और आप उनसे पूरी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। थैंक यू। चलिए आपको अब लेकर चलते हैं जो आईपीडी है, जहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर आईपीडी जो वार्ड है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको जानकारी देते हैं जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं किन किन प्रॉब्लम्स से वो ग्रसित हैं और यहाँ पर वो कब से एडमिट है और यहाँ पर एडमिट होने के बाद उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले जो ये वार्ड है इसमें हमारे साथ एक पेशेंट यहाँ पर मौजूद होंगी। तो मैम वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और आपका नाम बता सकते हैं? अनीता यादव। कहाँ से आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे गैस्ट्रिक की और मेरी बॉडी में पेन था। बॉडी में पेन था और गैस्ट्रिक, कब से प्रॉब्लम थी आपको? ये लास्ट 3 साल से तो मैं लगातार ट्रीटमेंट ले रही हूँ। कर्मा से कहीं और से? नहीं, और कहीं से ले रही थी। एम्स से भी लिया मैंने और रेवाड़ी में भी लोकल हॉस्पिटल से भी लिया, बट मुझे कहीं पे आराम नहीं मिला। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। अच्छा जी। कर्मा आयुर्वेदा के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरे भैया और भाभी ने ट्रीटमेंट लिया था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया था। उनको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे आप जाके सही हो सकती है तो आप जाके एक बार ट्राई करो। तो मैं आई तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है यहाँ पे। कब से हैं आप यहाँ? मुझे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए जी। और 10 दिन में कोई प्रॉब्लम फेस की है आपने? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे, बहुत मतलब कोऑपरेट करते हैं हर किसी को। क्या थेरेपी दी गई है अभी तक आपको? मुझे वस्ती दी गई है और मालिश की गई है, स्टीम दी गई है और सिरोधारा बोलते हैं वो किया गया है। ठीक है। ये सब मेरे को दी गई। तो कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैम। मुझे तो मेरे बहुत जगह पेन था, मेरा ये
स्टिफ था यहाँ पे, पूरा रिलीफ है। यहाँ पे पेन था, ये पूरा रिलीफ है। कॉन्स्टिपेशन था, वो ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे थायराइड था, अच्छा। हाँ 8 पॉइंट, और मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया है यहाँ पे आने के बाद। थायराइड का भी इलाज ले रहे थे आप? हाँ जी। तो यहाँ पे थायराइड और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी, हाँ सुबह कार्ड दिए जाते हैं और शाम को भी दिए जाते हैं, और रात में स्टाफ आता है चेक करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी भी कोई भी स्टाफ का बंदा, जैसे कि कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है हमको, तो तुरंत अवेलेबल रहता है। और मतलब बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी में, मतलब ऐसा नहीं लगता मुझे। सच बताऊं, रियल में मैं लाइफ में पहली बार अपने यहाँ से निकली हूँ, घर से अकेली। मैं कभी नहीं निकली थी और मैं सोची थी कि मैं नहीं रह पाऊंगी, बट यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है और इतने अच्छे लोग हैं कि मेरा मन लग गया यहाँ पे बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, और डाइट वगैरह क्या दी जा रही है आपको? डाइट एज पर डाइटिशियन अगर प्लान करती है, जैसे मुझे कोई दिक्कत है, दूसरे स्टाफ को कोई और परेशानी है, तो मुझे जैसे कभी दलिया, खिचड़ी और रोटी, दाल, जैसे मुझे प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेनी है तो अल्टरनेट दी जाती है दाल। तो डाइटिशियन डिसाइड करती है, डेली आती है, पूछ के जाती है कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, उसी हिसाब से ये डाइट चार्ट बनाते हैं वो, तो हमें उसी हिसाब से खाना मिलता है। और अभी कितना और दिन आपको सजेस्ट किया गया है यहाँ पे? अभी तो मैं आज शायद डिस्चार्ज लूँगी, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ नहीं, मैं अभी वर्किंग हूँ। अच्छा। हाँ, तो अगर मुझे कोई और दिक्कत मिली तो सर ने बोला 45 डेज बाद फिर आ जाना आप। चलिए, थैंक यू आपका। वेलकम, थैंक यू। चलिए अब दूसरे पेशेंट के पास आपको लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो पेशेंट हैं उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी, साथ में थायराइड की भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर एक और पेशेंट मेरे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, सो वेलकम और स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे कुछ बताइएगा आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे एक्चुअली मेरा जो हाथ का ना थोड़ा स्टिफनेस की प्रॉब्लम था, तो इसमें मेरा रात को 3 बजे करीब पेन होती थी ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली रनिंग एंड वॉकिंग जिम वगैरह करता था, तो फिर मैंने मणिपाल में गया, उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद अपना आरआर आर्मी हॉस्पिटल में गया, वहाँ मुझे आराम नहीं मिला। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, अच्छा। तो मुझे फिर मैंने किसी ने सजेस्ट किया कि आयुर्वेद में जाओ, तो मैंने यहाँ पर फिर आया। तो आने के बाद मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो अच्छा लुक आफ्टर कर रहे हैं और साथ में सारी चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, तो काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, कुछ आराम मिला है मुझे। स्टिफनेस के अलावा कुछ और प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बाकी मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारे डेली रनिंग वगैरह करता था, तो इसके बाद मुझे ये दिक्कत हुई, रात को 3 बजे पेन होता था। दिन में कुछ नहीं होता था, लेकिन रात को पेन होती थी। और अभी ठीक है, अब यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो है अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं। और आप पहले मेडिसिन वगैरह लेते थे? हाँ, पहले मैं मेडिसिन लेता था। पहले मैं मणिपाल से लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने वहाँ मणिपाल के जो डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट की। फिर मैं भगवत हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी करवाया जी। 10-15 दिन। उसके बाद मुझे वहाँ भी नहीं आराम मिला। ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने अपना आरआर हॉस्पिटल में गया, जो आर्मी का जो ECHS अस्पताल है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से फिर जो मेरे को आराम नहीं मिला, तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेदा में जाओ, क्योंकि आपके जो है ना, आप जब जिम वगैरह करते तो उसमें आपको दिक्कत आई है, तो आपको वहाँ पर सही हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ आया तो मेडिसिन आपकी बंद हो गई है या चल रही है अभी भी? नहीं, यहाँ पर मेरा एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, नहीं। सिर्फ आयुर्वेदा में जैसा कि देते हैं। और बाकी जो है यहाँ जो थेरेपी वगैरह होता है डेली 2 टाइम। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है योगा टीचर भी आता है, वो भी एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। तो सिस्टम अच्छा है यहाँ का। और डाइट वगैरह क्या दी जा रही है आपको, और साथ में थेरेपी? डाइटिशियन है जो कि वो रेकमेंड करते हैं एज पर पेशेंट्स, ठीक है। है ना, वो रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें डाइट प्रोवाइड करते हैं। ओके। और मतलब थेरेपीज क्या दी गई हैं अभी तक आपको? थेरेपी जो है एक बार सवेरे करते हैं, एक बार शाम को कराते हैं थेरेपी ना, थेरेपी होती है। ओके। और कोई सजेशन जो आप देना चाहेंगे, कुछ आपने गड़बड़ी देखी हो कर्मा आयुर्वेदा में, या आप चाहते हैं कि वो सुधरे? नहीं, मेरे को तो ठीक लगा, मैंने जितना देखा सही सिस्टम है। ठीक है। कितने दिन हुए अभी आपको आए? मुझे तो 9 दिन हुआ है। 9 दिन आए हुए। चलिए, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो जैसा यहाँ पे जानकारी दी गई है पेशेंट द्वारा कि यहाँ पर योगा टीचर भी आते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर होती है कि आपको हेल्थ के बेस पे जो है आप काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस यहाँ पर बनी रहती है। चलिए, अभी हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद होंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? मैं लाजपत नगर से आया हूँ। लाजपत नगर से। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है ऋषि देव आहूजा।
ऋषि देवाहुजा। सर क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, चलने में भी थोड़े से पैर लड़खड़ाते थे अच्छा, और कमर में भी दर्द था। कब से प्रॉब्लम थी आपको किडनी? ये किडनी की प्रॉब्लम मेरे को आज 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से आप इलाज ले रहे हैं कहीं? मैं इलाज करता था पर उन्होंने यही बोला कि भाई डायलिसिस होगा, बार बार हॉस्पिटल्स वाला नहीं। अभी मेरे को मन की कहने 10 दिन पहले बोला था कि आप यहाँ एडमिट हो जाइए, आपके जो है वो डालेंगे, पाइप सी डालेंगे पेट के अंदर और पेट वाला जो है वो करेंगे। अच्छा, आपका क्रिएटिनिन क्या था? मेरा क्रिएटिनिन पहले 7.4 था, अभी 6.2 है। अच्छा, आप आर्मी से हैं? मैं एयरफोर्स से हूँ। एयरफोर्स से, ओके, वेरी नाइस सर। तो मतलब अभी यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मेरे एडमिट को होने बहुत अच्छा लगा है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था, डॉक्टर साहब भी बहुत मन के टाइम टाइम पे आते रहते थे, पूछते रहते थे, खाना भी ठीक था। यहाँ पे योगा है, एक्यूप्रेशर है, सब कुछ मन के सब ठीक ठाक है। और आपको थेरेपीज़ यहाँ क्या दी जा रही हैं? मेरे को थेरेपीज यहाँ सारी थेरेपीज मिलती थी, मसाज होता था, पोटली मसाज होता था, स्टीम बॉक्स में रखते थे, अपना वाटर टैंक था, हॉट वाटर इमर्शन में वो भी देते थे, और जो है एनिमा वगैरह दिया जाता था, बत्ती वगैरह दी जाती थी, बस्ती। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आप मेडिसिन जो थी वो अभी चल रही है या बंद करा दी गई है? नहीं, मेरी पहले वाली जो मेडिसिन से मैं नहीं ले रहा काफ़ी देर से। बंद है। हाँ, अभी जो है आपके यहाँ से जो मेडिसिन मिल रही है वही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे यहाँ से मेडिसिन नहीं मिल रही है, आपको हॉस्पिटल से मिल रही है, राइट? हाँ हाँ, हॉस्पिटल से ही, मतलब आपके यहाँ का मतलब हॉस्पिटल से ही है। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, धन्यवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। तो ये थी पूरी जानकारी कर्मा आयुर्वेदा में जो पेशेंट्स मौजूद हैं, आखिर उन्हें कैसे ट्रीटमेंट दी जा रही है, और डाइट, योगा, तमाम जो चीज़ें एक हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए। शायद आप तमाम जो दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, शायद ये सारी चीज़ें ना भी मौजूद हों, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ देखकर ये तो लग रहा है कि आपके हेल्थ को यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसे प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि उन सवालों के जवाब दिए जा सकें। और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।